हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट एंड एंजॉय माय कमिंग वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरू दर्द या पेन इन लोअर एब्डोमेन, या डॉक्टरी भाषा में कहें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और उसका होम्योपैथिक इलाज। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि और जो भी नया वीडियो मैं डालूं और बहुत सारे विषयों से संबंधित बीमारी से भी बहुत सारे बीमारियों से भी संबंधित मैं वीडियो डालने वाला हूं। और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है और आप लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और आपको सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन आप इससे उत्साह, जो वीडियो बनाने वाले हैं उनका उत्साह बढ़ता है। तो इस आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो सेल्फ मेडिकेशन से बचें, किसी कुशल निर्देशन चिकित्सक के निर्देशन में आप चिकित्सा ले सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस से मैं इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बूस्टअप होगा और आप देखेंगे कि बहुत सहजता से आप होम्योपैथी के मदद से जो कठिन से कठिन बीमारी सब है उसका इलाज कई बार संभव हो पाता है। तो जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और जानकारी के पर्पस से मैं वीडियो आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा निवेदन है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये जो बीमारी है PID, ये क्या है बीमारी? तो PID का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो ये PID में हम देखते हैं कि पेरू में दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। तो पेरू दर्द तो एक सिम्टम्स है, असल में बीमारी होता है इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है उस सब में स्वेलिंग हो जाता है। ये स्वेलिंग पेल्विक रीजन में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, फिलिपियन ट्यूब्स में हो सकता है, या फिर मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है इसमें कहीं भी, ओवेरी, सर्विक्स, कहीं भी ये हो सकता है। और फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स आता है पेट के निचले हिस्से में पेरू में दर्द, और इसका कुछ सिम्टम्स सभी होता है। तो सिम्टम्स पर आगे चर्चा करेंगे। तो इसका मेन जो कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इसमें बैक्टीरिया जो जिसके चलते ये इन्फेक्शन होता है, ये होता है क्लाइमीडिया, गोनोरिया। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अंग्रेजी में सामान्यतया इसका इलाज एंटीबायोटिक से होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन दब गया, फिर रेकरिंग में फिर हो गया, फिर आप एंटीबायोटिक दिए, फिर दब गया। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में अगर पूरा ढंग से सिम्टम्स को देखा जाए, पूरा पैथोलॉजिकली आप इस सबको डायग्नोसिस हो, ढंग से खून जांच वगैरह आप करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब हो, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कई तरह से प्रभावित होता है, सूजन हो जाए या एब्सेस हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, या मतलब इन्फेक्शन आगे बढ़ कर के इनफर्टिलिटी कॉज कर दे। तो इस हिसाब से सारे चीज़ को ध्यान में रख कर सबके लिए अलग अलग तरह की इलाज की व्यवस्था है दवाई के माध्यम से। इम्पोर्टेंट ये होता है कि मतलब आप इन्फेक्शन को पहचानिए, कैसे क्रिएट हुआ है उस सब को ध्यान रखिए। सारे बातों का महत्व होता है इसमें। और सामान्यतया जो मतलब इसका डायग्नोसिस होता है तो उसमें लोग देखते हैं कि मतलब ये खून जांच हो गया, या मतलब अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर दूरबीन अंदर डाल करके भी पता करते हैं कि कहाँ पर स्वेलिंग है, कहाँ पर ये है।
और शुरुआत सबसे पहले जो लोगों का ध्यान जाता है पीआईडी पर कि मतलब ये स्वेलिंग या पेन के दर्द से शुरुआत होता है, और उसके बाद फिर कभी कभी महसूस होता है कि स्वेलिंग हुआ है, और कभी कभी महसूस नहीं भी होता है। तो उस केस में डॉक्टर कई बार अंदर हाथ डाल करके भी चेकअप करता है कि स्वेलिंग कहाँ है। और अगर मतलब ये सर्विक्स के रीजन में अगर स्वेलिंग रहा तब तो पता चल भी जाता है, लेकिन मतलब अगर यूट्रस में, फिलिपियन ट्यूब्स में, ओवेरी में इन्फ्लामेशन रहा तो फिर उसके लिए मतलब एक्सरे या मतलब एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ टेस्ट होते हैं, उससे इसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले शुरुआत ये होता है कि मतलब निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। कभी कभी अपर एब्डोमेन में भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा ये पेशाब में दुर्गंध रहता है, इंटरकोर्स पेनफुल हो जाता है। हमेशा जो महिला इसे सफ़र करती है उनको थकान सा अनुभव होता है, सुस्ती बनी रहती है, और मतलब ये हैवी पेनफुल पीरियड्स हो सकता है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, और ये पीरियड के बीच में ब्लीडिंग हो सकता है। उसके अलावा ये ब्लीडिंग और फुल इंटरकोर्स हो सकता है। अनयूजुअल वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो बुखार भी होता है और तेज़ दर्द भी होता है। तो इस हिसाब से आप इसके सिम्टम्स को देख सकते हैं आगे। तो मतलब इन्हीं लक्षणों के आधार पर इसका डायग्नोसिस होता है। कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह या कुछ मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, ये सब के मदद से इसके बारे में पता करते हैं। और मतलब ये जो एंटीबायोटिक्स या अंग्रेजी में डॉक्टर लोग दे देते हैं, और कहते हैं कि मतलब यू विल हैव टू यूज़ कंडोम टिल द इन्फेक्शन इज़ क्योर्ड। व्हेन इफ़ your infection is not being cured, you should avoid the intercourse, and if you need to do so then you should adapt the precautionary measure। और मतलब उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि जो मल्टीपल मतलब जिनका सेक्स पार्टनर है वो प्रभावित हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये वेजाइना के माध्यम से जब बैक्टीरिया प्रवेश करता है और फिर ये आगे के ऑर्गेन में आगे बढ़ते चले जाता है। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि मतलब इन्फेक्शन कहाँ है और क्या सिम्टम्स है। कई बार जो होम्योपैथी में तो ये पैथोलॉजिकल और जो कुछ टेस्ट सब होता है, उस सब का तो महत्व होता ही है, लेकिन होम्योपैथी का एक अपना नॉर्म्स है, एक अपना मैनर है, एक अपनी रिपोर्टरी है। उस सब इन सारे बातों को ध्यान में रखने पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने का उम्मीद होता है। तो ये जब मतलब कोई गायनेकोलॉजिस्ट के नज़दीक कोई महिला पहुंचती है, वो कहती है कि सूजन है, पेरू में दर्द है, भारीपन का एहसास है, ईचिंग है, या बर्निंग है, या फीवर है, या मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन है, या मतलब दुर्गंध युक्त जो है स्राव होता है, और उसके साथ साथ कभी कभी कमर में भी दर्द होता है, तो हमारा ध्यान पीआईडी के तरफ जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि मतलब इनफर्टिलिटी का भी एक कारण ये हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी से भी जो संबंधित महिला आती है तो उसमें भी डॉक्टर ऐसा भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी का इलाज कराने के लिए महिला आई और या उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, और उसमें जब मतलब कुछ खास तरह के एंटीबायोटिक का उपयोग किया गया तो फिर उसमें सफलता मिल जाती है। तो पीआईडी सबका अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो नीचे का पोर्शन ब्लॉक हो जाने से कंसीवमेंट में भी दिक्कत हो जाती है, और जब कंसीवमेंट होता भी है तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी का रूप ले लेता है। अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब जहाँ पर मतलब कंसीवमेंट होना चाहिए, जहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना चाहिए,
वहाँ नहीं होकर के फिलिपियन ट्यूब्स में ही कंसीवमेंट हो जाता है, एम्ब्रियो वहीं पर ग्रो करने लगता है, कई बार वो मतलब जान पर बन जाता है। तो इस हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। तो सबसे पहले मतलब ये सिम्टम्स सबको इसमें ध्यान में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है सो अलग अलग दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब मतलब जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन हो और ये दर्द एकदम टपक के तरह दर्द हो, एकाएक दर्द शुरू हो गया है, या फिर मतलब अंदर में कुछ लाल जैसा ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में दवाई होता है बेलाडोना। और बेलाडोना 200 को अगर माइरिस्टिका 200 के साथ अल्टरनेट करके दिया जाए तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्निंग है, तो एकदम आग जैसा अगर बर्निंग सेंसेशन हो तो एक आध खुराक टेरेंटुला सी क्यूबेंसिस दे देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। या फिर मतलब हिस्टिक नेचर की महिला हो, जल्दबाज किस्म की हो, या मतलब स्नायुक हो, तो उसमें टेरेंटुला हिस्पोनिया देने से फ़ायदा होता है। उसके अलावा मतलब कछमच्छी बेचैनी हो और साफ़ सुथरी महिला हो, हमेशा साफ़ सुथरा रहना पसंद कर रही हो, तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन दिया जाता है। और मतलब जो सेप्टिक इंटर यूट्राइन डिवाइस सब का प्रयोग हुआ हो, या मिसकैरेज हुआ हो, या फिर डीएनसी सब के बाद जो ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो जिससे मतलब सेप्टिक उप्टिक बनने का आशंका हो और ब्लीडिंग मतलब काला होता हो, तो उसका के लिए दवाई होता है लेकेसिस होता है। और जब ऐसा महसूस हो कि कोई महिला पाँव पर पाँव चढ़ा के बैठे और अपने बाल बच्चा परिवार हस्बैंड इस सब से थोड़ा सा उदासीन भाव हो, हाथ पाँव में पानी लगे, मर्दाना सा उसका चेहरा हो, और ऐसा लगे कि मतलब अंदर से बच्चेदानी सब बाहर फेंक देगा, और इससे बचने के लिए वो पाँव पर पाँव चढ़ा करके बैठे, बियरिंग डाउन सेंसेशन हो, ऐसे लगेगा कि शरीर मतलब यूट्रस जो है सो बाहर हो जाएगा, या थोड़ा थोड़ा बाहर दिख भी रहा हो, तो उस कंडीशन में सीपिया बहुत अच्छी दवा है। और उसको मतलब 1 ml में हर एक 3 दिन पर शाम में देना चाहिए। और उसके अलावा मतलब सर्जिकल कंडीशन के बाद, एबॉर्शन के बाद मतलब पीआईडी हो और ब्लीडिंग ज़्यादा हो, तो उसमें दवाई से वाइना 30 पावर में 3-3 घंटा के अंतर से 5 बूंद देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। उसके अलावा जलन हो या सुई चुभने की अनुभूति हो, या मतलब एक्रीड जो है सिक्रेशन हो, तो दवाई होता है मर्कसोल। लेकिन मर्कसोल के मामला में साइन ऑफ टीथ ऑन द टोंग भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब उजला मतलब दूधिया टाइप का स्राव हो, तो उसमें उसके साथ पीआईडी हो तो दवाई होता है बोरेक्स। और मतलब इंटरकोर्स के बाद एग्रीवेशन हो जाए, या मतलब जो स्राव जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर बहुत बर्निंग उत्पन्न कर दे, पहले से आप देखेंगे कि कोई बर्निंग नहीं है, जब स्राव होता है उस स्राव जब स्किन से टच हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा पेशेंट का दांत भी प्रभावित होता है, दांत में खोदर रहता है, दांत भी सेंसिटिव होता है, तो इस हिसाब से दवाई बनता है क्रियोजोटम। तो इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे मेडोरिनम है, आर्सेनिक एल्बम है, कैलकेरिया कार्ब, सिमिसिफ्यूगा, एसिड फॉस, ऑरम म्यूर, हाइड्रेस्टिस, काली सल्फ, सेवाइना, सिकेल कोड, म्यूरेक्स, काली बाइक्रोम, हेलोनियस, ऑरम म्यूर, नेटर, नाइस्ट्रिस, कोनियम, मैकेटुलम, इस हिसाब से बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन मतलब इसको आप होम्योपैथी में रिपोर्टरी के हिसाब से ये कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण लक्षण के हिसाब से कुछ खास दवाएं हैं जिससे बहुत अधिक बेनिफिट मिलती है। तो उस खास दवाई में एक दवाई मेडोरिनम भी है, जो मेडोरिनम 1 में अगर आप दवा दे रहे हैं और नहीं फ़ायदा हो रहा है तो 1 सप्ताह पर 1 खुराक मेडोरिनम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो वीडियो देखने के लिए